सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन बैन कर दिया है। उन्होंने कहा सामान खरीदते समय हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें, इसके नाम पर साजिश चल रही है। हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल धर्मांतरण और लब जिहाद के लिए होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी सीएम योगी की बातों पर सहमति जताई है। हालांकि आतंकवाद से जोड़े जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और कट्टरपंथी विचारधारा को नहीं मानता। सीएम योगी ने मंगलवार को गोरखपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में कहा, बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्र को आपने देखा होगा। काल ने भी बनकर षड्यंत्र को अंजाम दे रहा था। 3 वर्षों से उस पर नज़र रखी जा रही थी। मेरे और मेरी टीम के अलावा कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम जलालुद्दीन है। सब उसे छांगुर बाबा के नाम से जानते थे। जलालुद्दीन ने धर्मांतरण के लिए एक अलग व्यवस्था बना रखी थी। ऊंची जाति की युवती कितना पैसा देना है, पिछड़ी जाति के लिए कितना और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना, सारा रेट फिक्स कर रखा था। यह पैसा विदेशों से नहीं बल्कि हमारे अपने देश से आ रहा था। लोग जब भी कोई सामान खरीदें तो यह ज़रूर चेक करें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन लिखा है या नहीं, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट के नाम पर देश के उपभोक्ताओं से पैसे वसूले जा रहे हैं। आगे सीएम ने कहा कि आपको आश्चर्य होगा कि साबुन और कपड़ों का भी हलाल, माचिस का भी हलाल मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा यह तो षड्यंत्र है। यह माचिस तो झटका वाला है। आप एक झटके में लगाएंगे तभी जलेगा। अगर आप हलाल करते रहोगे तो माचिस कभी नहीं जलेगा। उन्होंने आगे कहा कि जांच में सामने आया कि हलाल सर्टिफिकेशन उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया हलाल सर्टिफिकेशन नाम पर देश भर में करीब 2,500 करोड़ रुपए का खेल चल रहा था। इस पर भारत या राज्य सरकार की किसी की भी कोई एजेंसी की मान्यता नहीं थी। यह सारा पैसा आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में दुरुपयोग हो रहा था। उत्तर प्रदेश ने इस खेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जनता का शोषण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, जब भी कोई सामान खरीदें तो बिल के साथ साथ यह ज़रूर देखें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन ना लिखा हो। जितना पैसा इस नाम पर जाएगा वह सब आपके खिलाफ साजिश में इस्तेमाल होगा। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ भी नहीं देनी चाहिए। आगे योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जलालुद्दीन जैसे कई लोग अलग अलग वेश में समाज के बीच छिपे हुए हैं, इसलिए हर नागरिक को उनकी गतिविधियों पर सतर्क नज़र रखनी चाहिए। उधर योगी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पलटवार करते हुए कहा कि हलाल सर्टिफिकेट की शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। शरीयत ने हलाल करने के जो तरीके बताए हैं वही सही और दुरुस्त हैं। किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया कागज़ का यह सर्टिफिकेट महज एक दिखावा है। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अब तो हलाल साबुन और हलाल सब्जी जैसे लेवल तक देखने को मिल रहे हैं जो सरासर गलत और भ्रामक हैं। रिजवी ने आगे कहा कि इस तरह के सर्टिफिकेट के नाम पर पैसा कमाया जा रहा है। मजहब के नाम पर व्यापार खड़ा कर दिया गया। ऐसे ही गोरख धंधों पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट से कमाया गया पैसा आतंकवाद में इस्तेमाल हो रहा है। इस बयान पर मौलाना रिजवी ने कहा, अगर ऐसा कोई मामला है तो सरकार को जांच करनी चाहिए। भारत में मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और वह कट्टरपंथी विचारधाराओं को कभी नहीं मानता। मौलाना ने आगे कहा कि भारत में कुछ संगठन पहले ज़रूर ऐसे थे जिन पर सरकार ने कार्रवाई करके प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिलहाल देश में कोई आतंकी संगठन या संस्था सक्रिय नहीं है। मुख्यमंत्री की चिंता जायज़ है, मगर हर मुसलमान को उस दायरे में रखना ठीक नहीं है। भारत में हलाल का कारोबार करीब 30,000 करोड़ का है, जिसमें 4,000 से ज़्यादा FMCG हलाल सर्टिफाइड कंपनियां हैं, जिसमें 3200 से ज़्यादा हलाल सर्टिफाइड उत्पाद हैं और 1400 से ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट यूपी में हलाल सर्टिफाइड हो चुके हैं। स्विगी, जोमेटो, एयरलाइंस, 5 स्टार होटल हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं। इस्लामिक कानून के मुताबिक किसी भी उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली जानवरों की चर्बी और अल्कोहल को हलाल नहीं माना जाता। जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल संबंधी उत्पादन में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। परफ्यूम बनाने में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। लिपस्टिक, लिप बाम और दूसरी दर्द निवारक क्रीमों में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन में सूअर, बकरी का बाय प्रोडक्ट मिला जाता है। कोई भी आइटम अगर इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है तो वह हलाल नहीं है।
भारत में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली 4 एजेंसियां मुख्य रूप से हैं। नंबर 1, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 2, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 3, जमियत उलमाए महाराष्ट्र राज्य इकाई जमियत उलमाए हिंद। नंबर 4, जमियत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। यह मुख्य रूप से 4 कंपनियां भारत में हलाल प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट जारी करती हैं। इसके बाद उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हलाल का टैग लगाया जाता है और यह चारों कंपनियां कहीं विदेश में नहीं हैं, अपने भारत में हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पौंडीचेरी में स्थित है। हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तमिलनाडु में है। जमियत उलमाए महाराष्ट्र राज्य इकाई जमियत उलमाए हिंद महाराष्ट्र में है और जमियत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट नई दिल्ली में है। फिलहाल मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।